देखता हूँ गली देख के पता लग जाता है कौन से जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी गली छोटी छोटी हो, जिसमें 4 गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुस जाए, वहां अति पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। और जहां 4 गाड़ी घुसे ना, वहां चमार वाल्मीकि फांसी धोबी कोरी खटीक रहते हैं। आप चेक करवा के देख लेना अपनी बस्तियों में जाके, शहर में। आज मैं आपको कह रहा हूं, आप जाके देख लेना। दिनेश बता रहा था कि भाजपा के लोगों ने सतगुरु जी की फोटो लगा ली और भाजपा के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा ली, और यही बराबर में रामपुर मिलक में बाबा साहब के पार्क के ऊपर एक दलित समाज के बच्चे को सरकार की पुलिस ने गोली मार के उसका भेजा पाड़ दिया। उसकी मां चिल्लाती रहेगी। उसका 17 साल का बच्चा जो 10वीं में था, उसकी जान ले ली, और 2 बच्चों के पैर में गोली लगी। और जो ऐसी गांव की महिला विरोध करने आई, कोई महिला ऐसी नहीं छोड़ी जिसको पीटा ना हो पुलिस की लाठियों से। जिस समाज का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा, जिस समाज का व्यक्ति अगर लड़ते लड़ते मर भी जाता है तो अमर हो जाता है। आने वाली पीढ़ियां उसको याद करती है। उन्होंने ये भी कहा, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे, इसका सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज गैर पढ़े लिखे लोग जो बताते थे कि हम चाय बेचते थे, वो इस देश में राज कर रहे हैं। और मेरा पढ़ा लिखा नौजवान जिनको नौकरी रोजगार करना चाहिए था, वो एमए बीएड करके, वो पीएचडी करके, वो हाई स्कूल इंटर करके, वो बीएससी करके, बीए करके, एमसीए करके, उनके माँ बाप ने एक एक पैसा काट के पेट लगा दिया कि भाई ये पढ़ लिख के हमारी गरीबी बेबसी खत्म करेगा। माँ ने अपने सपने मार लिए, पिता ने अपनी खुशियां मार ली, अपनी सुख सुविधाएं मार ली कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा। आज वो पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। इस देश में ये गरीबों को मजाक उड़ाने जैसा है। जैसे ताकतवर आदमी रोटी का टुकड़ा रख दे और जैसे गरीब खाने जाए उसको ऊपर उठा ले, ये गरीबों की मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन भाई उनकी गलती नहीं है, गलती उनकी इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उन्होंने सदियों से नहीं आपके बारे में सोचा। जब आप इस देश में जुल्म जाति को सहते रहे, आप पे पहनने कपड़े, रहने को घर नहीं था, अच्छे मकान नहीं थे, सुख सुविधा नहीं थे, अधिकार नहीं थे, तो भी उन्होंने आपकी नहीं सुनी। आप बहन बेटे के साथ जुल्म जाती हुई तो भी उन्होंने नहीं सुनी। आज भी होती है, कोई सुनने आता है क्या? तो बाबा साहब इस बात को समझते थे। बाबा साहब को विश्वास था कि भाई संविधान तो आ जाएगा, लेकिन संविधान से जो सामाजिक गैर बराबरी जाति के आधार पर वो भी खत्म नहीं होगी सही तरह। और जब तक कानून को लागू कराने वाले हाथ हमारे नहीं होंगे तो आर्थिक गैर बराबरी, एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर रखने की जगह नहीं, और एक आदमी इतना गरीब है जिसमें खाने के लिए रोटी भी नहीं। एक आदमी इतना अमीर है कि उस पर कितने लिए जमीन है उसको ये भी नहीं पता, और एक आदमी इतना गरीब है जिस पर रहने के लिए मकान भी नहीं। एक आदमी ऐसा है जिसके जानवर भी देसी घी खाते हैं, जिसके जानवर भी एसी के कमरों में रहते हैं, जिसके जानवर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और एक ये भी इस देश का समाज है जिन पे 2 पहियों की गाड़ी भी नहीं है, जिन पे 4 पहियों की गाड़ी। और बहुत से तो छोड़ो, बनाने वाले ने इस तरह का व्यवस्था बनाई कि मैं शहरों में जब जाता हूं तो देखता हूं गली देख के पता लग जाता है कौन से जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, जिनकी गली छोटी छोटी हो, जिसमें 4 पहियों गाड़ी बड़ी मुश्किल से घुस जाए, वहां अति पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। और जहां 4 पहियों गाड़ी घुसे ना, वहां चमार वाल्मीकि फांसी धोबी कोरी खटीक रहते हैं। आप चेक करवा के देख लेना अपनी बस्तियों में जाके, शहर में। आज मैं आपको कह रहा हूं, आप जाके देख लेना, मेरी बात गलत हो, ठीक है। जिन गलियों में 4 पहियों गाड़ी घुस ना पाए, उनको पता था कि हम इनको इस तरह के हालात में रखेंगे भूखे नंगे कि इन पर 4 पहियों गाड़ी होगी नहीं तो इनकी क्या हैसियत गाड़ी ले आएंगे। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है कि आज मेरे जैसा व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा बढ़िया जैकेट पहन के, बढ़िया जूते पहन के, बढ़िया गाड़ी में चल रहा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का अधिकार है कि आज हम बनते जी से लेकर सब लोग कुर्सी पर बैठे हैं। जिन लोगों को मटकी छूने पर जिनकी हत्या होती थी, घोड़ी पे बैठने पर जिनकी हत्या होती थी, मूछे रखने पे आज भी हत्या होती, देखी नहीं देखी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या की नहीं की मूछे रखने पे? आपने देखा इंद्र मेघवाल को मटकी छूने में मास्टर ने हत्या की नहीं की? जिनकी आज भी जिनके साथ इतना जुल्म होता है, उनको कुर्सी पे बैठने कौन दे रहे थे? तो बाबा साहब का संविधान है। धन्य हो बाबा साहब, और बहुत बहुत बधाई बाबा साहब को। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर अधूरा छोड़ गए, आज उसी काम को जो माननीय काशीराम साहब अधूरा छोड़ गए, उसी काम को जिम्मेदारी उठा के पिछले 10 साल से भीम आर्मी के लोग गली गली जाके समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति में उनकी मदद करने का काम करते हैं, और जालिम का मुकाबला आंख से आंख मिलाकर करते हैं। आज इतनी ताकत पैदा हो गई है कि आप एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा थाने में जाकर एसएचओ से, सीओ से, एसपी से आंख मिला के बात करता है और अपने अधिकारों के बारे में पूछता है। और ये पूछता है किस अधिकार पे आप गरीबों पे जुल्म कर रहे हो। ये ताकत पैदा कर दी है भीम आर्मी ने। लेकिन दुश्मन भी तो बड़ा चालाक। मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया,
उन्होंने समझ लिया कि समाज का वोट बिक रहा है। वो गली गली गए, उन्होंने कहा भाई सुनो, वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा की जाती है। वोट को बेचना नहीं होता, वोट का अधिकार तो गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है, इसलिए हमें वोट को बेचना नहीं, वोट को हमें संभाल के, वोट को हमें हिफाजत करके और सौंपना है उस आदमी को जिस पे हम भरोसा कर ले कि ये हमारी वोट लेके हमसे गद्दारी। तो जब ये मान्यवर काशीराम साहब ने तैयार किया तो नेता भी पैदा हुए हमारे बीच बहुत सारे। लेकिन जब मान्यवर काशीराम साहब ने कर दिया, दुश्मन भी कुछ सोच रहा होगा, नहीं सोच रहा होगा। तो दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन लिया मशीन, उसने कहा दो किसी को वोट आएगी हमारे खाते में। समझ रहे हो, दुश्मन भी तो चालाक है या नहीं है, दुश्मन को देखो मैं क्या। जो लोग राजकाज में बैठ रहे हैं, सुन लो मेरे भाइयों, एक गज जमीन अगर कोई किसी ने आपके दबा रखी तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। बताओ छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ेगा ना। तो आप सोचो जो राजकाज में बैठा वो राजकाज कैसे छोड़ दे। वो लिया मशीन, जब वो मशीन ले आया तो हमारे लोग भी समझदार थे, वो लोग उन्होंने कहा भाई वोट की चोरी हो रही, तो उन्होंने लगवा दी उसमें वीवीपैट कि भाई देखो वीवीपैट से होगी जानकारी गिनती, वीवीपैट में लगेगी पर्ची, उससे पता लगेगा वोट किस पे जा रही। मशीन का नहीं करते भरोसा। तो मगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके सब अंडर में है, उन्होंने कहा कि भाई गिनती इनकी होगी जिसको सेकंड पार्टी कहेगी। अब सेकंड पार्टी को इतनी मजबूत है नहीं, फिर वोट की चोरी हो रही है, धोखा डाका हो रहा है। तो फिर हमने पिछले 3 महीने से एक मजबूत आंदोलन ईवीएम के खिलाफ चलाया। आपने देखा होगा दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों कुर्बानियों से मिली वोट को हम लोग लुटने नहीं देंगे, इसको चोरी नहीं होने देंगे, इसको डकैती नहीं पड़ने देंगे। और 3 महीनों के आंदोलन से अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई चल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होगा, क्योंकि चुनाव को अपने समय पे होना है। तो हमने ये भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से नहीं करा सकते तो एक काम कर दो, वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को आप हमें दे दो, हम ये चेक कर लें जिसको वोट जिसको गई, फिर हम उसको बॉक्स में जमा कर दें। और आप मेरी बात को महसूस करके देखना, अभी चुनाव अनाउंस होगा तो चुनाव होगा 6-7 चरणों में। पहले चरण का जो वोट डाल देगा उसको इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 1 महीना, 1 महीने बाद आएगा परिणाम। तुम्हारा तो पहले चरण में है, तुम डाल दोगे तो 7वें चरण के बाद जब आखिरी में गिनती होगी तभी तो आएगा ना रिजल्ट। तो आप 1 महीना इंतजार करोगे। मैंने फिर इनसे कहा कि भाई बात सुनो, आप हमें ईवीएम से गिनती चाहिए, जो पर्ची हम आप उसमें डाल देंगे बक्स में, आप हमारी पर्ची गिन देना। जब हम 1.5 महीना इंतजार करेंगे और हम 5वां साल इंतजार करते हैं तो हम 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, लेकिन हमारी वोट की चोरी बंद होना चाहिए और हमारी वोट की गिनती भी वो बक्से से ही हो जाए। तो अभी सारी बातें चल रही है, लेकिन असल बात यह है कि वोट तो आपको ही देनी है। आप ही अगर किसी और को दिया होगे तो भाई फिर चंद्रशेखर आजाद कैसे कामयाब हो जाएगा, और चंद्रशेखर आजाद कामयाब नहीं होगा तो भाई चंद्रशेखर आजाद ही क्या कर देगा, आप मुझे बताओ। भाई लाठी गोली से